राधे राधे। आप सभी दोस्तों को गीता जयंती पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करेंगे गीता जयंती की। हिंदू धर्म को अगर समझना है तो आपको एक बार गीता जरूर पढ़ना चाहिए। गीता में मनुष्य के जीवन से जुड़ी हर तरह की समस्याओं को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। कहते हैं कि सारे वैदिक ग्रंथों का सार और ज्ञान गीता में है। गीता जयंती मार्गशीर्ष माह में मनाई जाती है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उन्हीं को गीता का नाम दिया गया है। गीता का महत्व सदियों सदियों से चलता आ रहा है। इस साल गीता जयंती समारोह 23 दिसंबर को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं गीता जयंती का महत्व, तिथि और इस दिन कौन से काम करने चाहिए और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। जानते हैं इसका धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में गीता जयंती का विशेष महत्व है। शास्त्रों में निहित है कि भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। ये ग्रंथ मनुष्य के उत्थान का प्रमुख स्त्रोत है। अतः इस दिन मोक्षदा एकादशी भी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गीता जयंती के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह सांसारिक मोह से मुक्ति मिलती है। बता दें कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए इसी दिन युद्ध से पहले गीता का उपदेश दिया था। गीता जयंती के दिन ही मोक्षदा एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। ऐसी मान्यता है। गीता का पाठ व्यक्ति को अंधकार से दूर ज्ञान की ओर ले जाता है। आपको बता दें कि गीता में लगभग 700 श्लोक हैं जो जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को सिखाते हैं। ये था गीता जयंती का धार्मिक महत्व। और अब जानते हैं इसकी तिथि और डेट। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाई जाने वाली गीता जयंती का पर्व इस साल 23 दिसंबर 2023 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:15 से शुरू होकर 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:10 तक रहेगी। और अब जानते हैं गीता जयंती की पूजा विधि। गीता जयंती के दिन साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद उनके चरणों में भगवत गीता को रखें। इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता पर गंगा जल छिड़कें और भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता का रोली से तिलक करें। रोली से तिलक करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवत गीता पर फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के धूप व दीप से आरती उतारें और उन्हें मिठाई का भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बाद श्रीमद् भगवत गीता को हाथ से उठाकर माथे पर लगाएं और उसका पाठ करें या सुने। गीता जयंती के दिन मंदिरों में भी गीता का पाठ किया जाता है। आप चाहें तो वहां जाकर भी गीता सुन सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के बाद उसे आदर सहित उसके स्थान पर रख दें। यदि संभव हो तो इस दिन किसी ब्राह्मण को गीता का दान अवश्य करें। और अब जानते हैं गीता जयंती पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जानते हैं गीता जयंती पर क्या करें। गीता जयंती के दिन गीता का पाठ अवश्य करें। यदि आप गीता का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप इस दिन गीता को सुन सकते हैं। गीता में दिए गए उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अवश्य उतारें।
गीता जयंती के दिन घर में गीता का पाठ अवश्य कराएं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी अवश्य करें। इसके साथ ही गीता जयंती के दिन किसी ब्राह्मण को गीता अवश्य दान करें। गीता जयंती के दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते समय अपने पितरों को अवश्य याद करें। ऐसा करने से आपके पितरों को भी गीता सुनने का लाभ प्राप्त होगा और गीता जयंती के दिन अपने पितरों की शांति के लिए उनकी प्रिय वस्तुएं और कुछ दक्षिणा किसी ब्राह्मण को अवश्य दें। ऐसा करने से आपके पितरों को पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। गीता जयंती के दिन तुलसी के नीचे दीपक अवश्य जलाएं और रात में भगवान श्री कृष्ण या विष्णु मंदिर में जाकर भी दीपक अवश्य जलाएं और गीता का पाठ करने से पहले उस पर गंगा जल अवश्य छिड़कें और गीता की पूजा करने के बाद ही उसका पाठ करें। गीता का पाठ करके उसे उसके स्थान पर ही वापस रख दें। गीता जयंती के दिन गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति को सिर्फ फलाहार का ही सेवन करना चाहिए। और अब जान लेते हैं गीता जयंती के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए, यानी कि इस दिन क्या ना करें। गीता जयंती के दिन न केवल गीता का बल्कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान ना करें। गीता जयंती के दिन किसी पर क्रोध बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको भगवान श्री कृष्ण के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही गीता जयंती के दिन किसी भी रूप में किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और गीता जयंती के दिन किसी साधु संत ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति का भूलकर भी अपमान ना करें। और गीता जयंती के दिन जिस जगह पर गीता का पाठ किया जा रहा हो उस स्थान पर भूलकर भी तामसिक भोजन और शराब पीकर बिल्कुल भी ना जाएं और गीता का पाठ करने से पहले शुद्ध अवश्य हुए बिना स्नान करे और साफ वस्त्र धारण करे बिना गीता को हाथ बिल्कुल भी ना लगाए। गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति को लहसुन और प्याज से बने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और गीता जयंती के दिन भगवान श्री कृष्ण के दिन भूलकर भी चावलों का प्रयोग ना करें और गीता जयंती के दिन किसी भी बुजुर्ग या ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। गीता जयंती के दिन गीता के उपदेशों को सुनकर उसका मजाक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गीता जयंती के दिन ये सारे कार्य बिल्कुल भी ना करें। आप और आपके परिवार पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब आपसे इस पोस्ट को समाप्त करने की हम आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार से नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, आपसे अपने एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है और सांस फूलने की वजह से आवाज़ भी सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है अपना सहयोग आप हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।